Hello everyone, welcome to my channel. Today I am here with SOF Science Olympiad Foundation's sample paper for Science Olympiad, SOF National Science Olympiad for class 8 known as NSO. Here I am with you with the sample paper and syllabus for 2023, 23, 24. ऑल राइट, तो ये हमारे पास जो है इसकी एनएसओ की एक सैम्पल पेपर है जिसमें आपको कुछ सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं, सिलेबस दिया गया है और ये दिया गया है कि आपको क्या पैटर्न रहेगा, उसमें मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, मीन्स कि आपको कितने सेक्शंस आएंगे. देयर विल बी 3 सेक्शन बेटे. फर्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग साइंस अचीवर सेक्शन. टोटल 50 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड टाइम विल बी एन आवर. लॉजिकल रीजनिंग के जो हैं वो आपको 10 क्वेश्चन आएंगे और हर सही क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा. इसी तरह से साइंस सेक्शन में 35 क्वेश्चंस होंगे, हर राइट आंसर के लिए 1 मार्क होगा. एंड अचीवर सेक्शन विल कंटेन 5 क्वेश्चन एंड यू विल गेट 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर. Now let us talk about the syllabus. First part, section 1 will contain verbal and non-verbal reasoning. For section 2 you will have your syllabus like crop production management, microorganism, synthetic fiber, plastic, conservation of plant animal reproduction, endocrine system, force, pressure, light, star, solar system, pollution of water, air, etc. Now let us discuss some of the questions. Like in the logical reasoning section, verbal and non-verbal reasoning will be there. First question, they have issued from the previous papers, 3 positions of a dice are shown below. What is the number opposite to 1? अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर 3 है, 3 के इस साइड पे 4 है. ठीक है, अब ये 4 है तो 4 इसका मतलब जो पीछे वाला है वो 3 होगा. ये अगर 3 है तो इसके इधर जो है वो 5 है. ठीक है, तो अब ये 5 वाला फेज ऊपर चला गया, अब 6 वाला फेज जो है वो इस साइड पे आ गया और 4 वाला फेज जो है वो इस साइड पे है. तो हमें ये बताना है कि जो 1 नंबर है, व्हाट इज द नंबर ऑपोजिट टू 1. 1 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा. ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं 3 है तो 3 के ऑपोजिट यहाँ पे 5 होगा, क्योंकि 4 तो बेटा सेम रह रहा है. नंबर घूम कौन सा रहा है, पहले 3 था उसके पीछे 5 था, अब 5 इधर आ गया उसके पीछे 3 चला गया, अब 5 यहाँ चला गया 3 नीचे आ गया. दैट मीन्स अगर हम 6 की बात करें तो ये 6 है. ठीक है, अब ये 6 पहले ऊपर था, अब ये 6 इधर आ गया. अब ये 6 के ऊपर ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो हमें बताना है कि वो क्या चीज़ रहेगी. नाउ वी नो कि डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये पहले 1 इस तरफ है और ये 6 है. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब 4 वैसे ही रह रहा है, 3 और 5 घूम रहा है, तो 6 अगर इस साइड पे आया है तो ये अगर 5 4 1 है तो ये 3 4 6 है, तो 1 के जो ऑपोजिट है वो 6 प्रेजेंट होगा, क्योंकि 2 के ऑपोजिट 4 और 3 के ऑपोजिट 5 है. तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 6. दैट इज 1 के जो ऑपोजिट आएगा नंबर दैट विल बी 6. ओके, तो जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा कि जो इसके 1 के ऑपोजिट नंबर रहेगा वो 6 रहेगा. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज इन द गिवन फिगर. अब ये आपको एक इमेज दी हुई है, दिस इज योर इमेज. आपने ये चेक करना है कि जब आप इसको वाटर में देखेंगे तो हमें पता है ये वाटर में जो पिक्चर है वो उलट जाती है. यहाँ पर हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, तो हमने ये देखना है कि ये जब उलट जाएगी तो एक तो ये ए ऊपर चला जाएगा, ये जे भी ऊपर चला जाएगा उलट जाएगा, ये एक्स जो आपको दिख रहा है वो नीचे आ जाएगा, ये पिक्चर सीधी हो जाएगी, ये डॉट जो है वो इस साइड पे आ जाएगा और ये इस साइड पे आ जाएगा. तो अगर हम ध्यान से देखें चारों ऑप्शंस में से ये तो लेफ्ट और राइट, ये बी और सी ऑप्शन में से बेटा ये बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर. कि जब हम इसकी इमेज को पानी में देखते हैं तो ये बी जो पिक्चर है दैट इज द image of the picture. Then we have question number 3 is in the given Venn diagram find the region representing the person who are educated
who are educated and employ but not confirmed in the job. अगर हम बात करें, हमें ये वेन डायग्राम है, तो ये जो ए पिक्चर है ये एजुकेटेड लोग हैं, ये सारे एजुकेटेड लोग हैं ए पिक्चर में। जो बी पिक्चर है वो सारे एम्प्लॉयड है, ठीक है। जो अब हमें ये दिख रहा है पोर्शन सी पिक्चर, देखिए ये जो ये एम्प्लॉयड, ये कंफर्म्ड है सी से, राइट। एंड ये जो बी पिक्चर है ये एजुकेटेड भी है और एम्प्लॉयड भी है, ठीक है। और जो डी पोर्शन है वो एजुकेटेड भी है, एम्प्लॉयड भी है और साथ में कंफर्म्ड इन जॉब है। जो ई पोर्शन है वो एम्प्लॉयड एंड कंफर्म्ड इन जॉब है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना है, यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि फाइंड द रीजन रिप्रेजेंटिंग हु आर एजुकेटेड एंड एम्प्लॉयड बट नॉट कंफर्म्ड इन जॉब। तो वो आपका ऑप्शन कौन सा है कि वो एजुकेटेड भी हैं, एम्प्लॉयड भी हैं, पर सी उसका जो कंफर्म्ड पोर्शन है वो नहीं आ रहा। तो वो कौन से हैं? वो बी पोर्शन के हैं, ठीक है। तो आपकी ऑप्शन जो है यहाँ पर आएगी दैट विल बी सी, that is B. B persons are educated, employed, but they are not confirmed in job. Next is our science section. Science section में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि bees which are not carrying honey fly with a flapping frequency of 440 Hz, while those which are carrying honey fly with a flapping frequency of 300 Hz. The sound made by the bees which are not carrying honey has a lower pitch, a higher pitch, a smaller loudness और a greater loudness. तो इसका जो आंसर है वो आएगा कि जो हमारे पास हनी नहीं कैरी कर रही तो उनकी पिच जो है, उनकी फ्रिक्वेंसी 440 है, तो उनकी एक हायर पिच होगी। द प्रेशर ऑफ द वाटर नियर द बॉटम ऑफ द वॉल फॉर्मिंग अ डैम डज नॉट डिपेंड ऑन डेप्थ ऑफ वाटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेजर्वेयर, डेंसिटी ऑफ वाटर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर जो होता है बॉटम पे किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता? क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका बी आंसर आएगा। देन वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हेन कॉपर इज एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर इज फॉर्म्ड? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, बोथ ए एंड बी और क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो आंसर इज जब जो कॉपर है वो एयर की प्रेजेंस में रहता है तो ये बच्चा ये भी बनता है और ये भी बनता है, तो बोथ ए एंड बी विल बी देयर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन रीशफलिंग गिव्स द टर्म रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सोइंग सीड मैनुअली बाय स्प्रिंकलिंग दैम ऑन अ सॉइल बाय हैंड। जब हम मैनुअली सीड को सो करते हैं बाय स्प्रिंकलिंग दैम बाय हैंड, उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। तो BROADCASTING, ब्रॉडकास्टिंग। तो जो ब्रॉडकास्टिंग है वो ए में है INGTIL। जो 7th क्वेश्चन है उसका बी पार्ट है GLNOPUIHG। देन सी ऑप्शन इज ATN BRGO CAIGS। तो ये बन रहा है आपका ब्रॉडकास्टिंग, सी विल बी द आंसर। Then 8th is which of the following group represents the bacterial diseases? Cholera, A option is cholera, tuberculosis, malaria, measles, smallpox, tuberculosis, malaria, typhoid, cholera, tuberculosis, typhoid, measles, cholera, anthrax, tuberculosis, typhoid। तो इसमें बैक्टीरियल डिसीजेज जो होती हैं वो ये वाले पोर्शन में होती हैं, टीवी हो, टाइफाइड हो, कैलरा हो, एंथ्रेक्स हो, तो ये सारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। बाकी मलेरिया है वो मच्छर के काटने से होता है तो वो नहीं आएगा ऑप्शन में, ए और बी में वो दोनों में है, ठीक है जी। मीजल्स जो है वो मक्खी से जो होता है वो नहीं आएगा। देन अचीवर सेक्शन जो है उसका 9th क्वेश्चन है, अनुज परफॉर्म्ड ऑन एन एक्सपेरिमेंट टू कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फाइबर, ही अरेंज द सेटअप एज शोन इन द फिगर। ये एक हुक है, हुक के साथ यहाँ पे बेटा थ्रेड लगाया और यहाँ पर वेट लगाया गया। तो हमें चेक करना है कि जो थ्रेड्स है उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्ट्रेंथ रखा है। तो 3 बार हमने यहाँ पे लगाया नायलॉन, सिल्क और कॉटन। हमने ये देखना है कि किसका नायलॉन, सिल्क, कॉटन
सिल्क, कॉटन, नायलॉन, कॉटन, नायलॉन, सिल्क, कॉटन, सिल्क, नायलॉन, इनमें से कौन सा ऑर्डर जो है वो आएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कॉटन है उससे सिल्क और नायलॉन जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो ये हमारा आंसर आएगा। रेफर टू द गिवन फिगर्स ऑफ बैक्टीरिया X, Y एंड Z, रीड द स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 रिगार्डिंग दैम, और बताइए कि क्या यहाँ पे हमें दिए हुए हैं 3 बैक्टीरिया X, Y, Z। बैक्टीरिया X कैन कोज casual organism of typhoid. Bacterium Y can cause a disease which disrupt proper exchange of gases. Bacterium Z can convert lactose sugar of milk into lactic acid. Bacterium X can be causal organism of cholera. Which of these statements are incorrect? A 1 only, B 1 and 2 only, C 1, 2, 3, 4 only, D 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है कि जो पहला कि बैक्टीरिया जो है ये वाला एक्स, ये कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ टाइफाइड है। तो आई होप बच्चों आपको ये सैम्पल क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस में से आते हैं और ये जो पहला पार्ट लॉजिकल रीजनिंग जो आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग का आता है वो आपको क्लियर होगा। ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं, 1/5 क्वेश्चंस हैं ये, टोटल आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने अपने टाइम को एन आवर के हिसाब से मैनेज करके करना है। साइंस सेक्शन के लिए 35 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग और अचीवर सेक्शन के लिए आपके पास जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें 10 क्वेश्चंस आएंगे और अचीवर सेक्शन में 5 क्वेश्चंस आएंगे। तो उस हिसाब से बच्चे आपको अपना टाइम मैनेज करना है और उसमें आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है। होप यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स and will attempt with a better way. Have a wonderful attempt in your Olympiad paper. All the best for your examination. If you like the content, please subscribe my channel for more such videos. Thank you so much. Have a nice day.